हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है। ये सभी के सभी जो आपका रिक्रूटमेंट है वो आपका ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है और ये सभी जो है आपका रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये रिक्रूटमेंट नोटिस जो है कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी पोस्ट है और कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो हम लोग डिटेल ऑफ टीचिंग पोजीशन को यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें जो सबसे पहले जो हम लोग स्कूल्स, सेंटर, नेम ऑफ द पोस्ट, कितने वैकेंसी आई हुई है और जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में जो है आया हुआ है। तो जो सबसे पहला स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पे जो है आपके दो सेंटर्स दिए गए हैं। जो सबसे पहला सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी इन सोशल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है आपका दो पोस्ट है। सबसे पहला जो है वो है प्रोफेसर के लिए और दूसरा जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दोनों में ही आपका 1-1 पोस्ट के वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। इसमें जो है आपका 1 पोस्ट आया हुआ है प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडी। यहाँ पे जो है आपके 4 सेंटर है। सबसे जो पहला सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी। इसमें जो है आपके 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडी, इसमें भी जो है आपका 1 पोस्ट आया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट जो आपका सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडी। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडी। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ केमिकल साइंस। यहाँ पे जो सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ नैनो साइंस। यहाँ पे जो आपका प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही जो है आपका 1-1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट की जो वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में ही जो है आपका 1-1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट जो स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी। यहाँ पे जो सेंटर है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें जो है आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसके बाद जो लास्ट में जो स्कूल है वो है आपका स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडी। यहाँ पे जो 3 आपके सेंटर्स दिए गए हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडी, इसमें जो है आपके प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे जो है आपका प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1-1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। और लास्ट में जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसमें जो है आपका प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी है वो आपका 31 है। तो यहाँ पे जो 31 रेगुलर बेसिस पे जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किए जा रहे हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है मेंशन किया हुआ है। जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जो है आपका पे स्केल जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपका जो पे स्केल होगा वो एज पर 7th CPC के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें जो है आपका प्रोफेसर के लिए पे लेवल 14 जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें जो आपका पे रेंज जो होगा वो होगा 1,44,200 से लेकर 2,18,200 के बीच में। वहीं आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है 13A पे लेवल जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें आपका 1,31,400 से लेकर 2,17,100 के बीच में जो है आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा। लास्ट में जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पे स्केल, जिसमें जो है आपका 57,700 से लेकर
1,82,400 के बीच में जो है यहाँ पर सैलरी बनेगा। तो ये सभी जो है आपके पोस्ट वाइज आपके पे स्केल यहाँ पर जो है मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से सभी पोस्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसको जो है आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वालिफिकेशन को कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए पेज नंबर 9 पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो है आपके इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस से जो एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जितने भी जो गाइडलाइन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से जो है आपका पेज नंबर 10 में जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आपका मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिगार्डिंग, किस तरह से आपको एप्लीकेशन को फिल करना है, एप्लीकेशन को फिल करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें जो है आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। तो इन सभी को जो है आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर देखें। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए नीचे पेज नंबर 16 पे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें मेंशन है आपका जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज़ जो है आपको एज एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है एज एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना है। अगर आप SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन या वीमेन कैंडिडेट है तो आपके जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको यहाँ पर जो है एग्जम्प्टेड किया गया है। बाकी जितने भी जो यहाँ पे गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, इसको जो है आप अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। इसके बाद जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। तो ये रिक्रूटमेंट जो है वो आपका आया हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो है ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है और यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया हुआ है और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश जो है वो है आपका यहाँ पर 6/6/2024। और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है ऑन ऑल इंडिया बेसिस के थ्रू। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है उनको हम लोग देख लेते हैं। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जो डेट वो आपका ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है और ये स्टार्ट हुआ है आपका 6/6/2024 से। और जो लास्ट डेट रहेगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का वो है आपका 5/7/2024 शाम के 5:30 बजे तक। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर अप्लाई जितने भी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो क्वालिफिकेशंस है उनको आप अपने बिहाफ पे स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही आप अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट नोटिस और वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जो है आप वेबसाइट पे विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।